दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि भोलेनाथ महादेव ने माँ लक्ष्मी जी को क्यों सोमवार दिया था और सोमवार को यदि हम माँ महालक्ष्मी जी की पूजन करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है और भोलेनाथ ने किस अवस्था में उनको सोमवार दिया था। अगर आप ये राज समझ गए या रहस्य समझ गए तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन के अंदर धन संपत्ति योग एवं ज्ञान की वृद्धि दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि ये कथा शिव महापुराण में वर्णित है। इस कथा में इस तरह से बताया गया है कि माँ महालक्ष्मी ने भोलेनाथ का, भोले बाबा का बहुत ही उग्र उनका पूजन किया था, उनके लिए बहुत अच्छी तपस्या की थी। तो तपस्या के फलस्वरूप जब महादेव प्रकट हुए तो माँ महालक्ष्मी जी से कहा था कि मैं आपकी तपश्चर्या से प्रसन्न हूं, मांगिए आप क्या कहना चाहते हो या क्या मांगना चाहते हो। तब श्री लक्ष्मी जी ने कहा था कि आपके दर्शन हो गए, यही मेरा सौभाग्य है। शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको वर देने आया हूं तो आप कुछ ना कुछ जरूर मांगिए। उनके अति आग्रह करने पर श्री लक्ष्मी जी ने, माता जी ने कहा था कि मैं आपकी सदा ही उपासना करते रहूं, चाहे परिस्थिति जो भी हो, मैं कभी विचलित न हो और मेरे दिल में आपके प्रति सदा मान सम्मान भावना पूजा पाठ आराधना सदैव बना रहे। तब भोलेनाथ ने उन्हें तथास्तु कहा था। उसके बाद भी कहा कि और एक वर मांगिए। तब महालक्ष्मी जी ने कहा कि बस ये आपकी प्रसन्नता है, आपकी कृपा है जो मुझे इस तरह से आप कह रहे हो, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें लोग किस नाम से जानते हैं। तब माता जी ने कहा कि मुझे विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी के नाम से जानते हैं। महादेव ने पूछा तुम्हारा स्वयं का परिचय क्या है। तो उन्होंने कहा सिर्फ विष्णु पत्नी लक्ष्मी। तो महादेव ने उस समय उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आज से जो है तुम महालक्ष्मी, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी के नाम से जानी जाओगी और जो मेरा सोमवार है वो मैं आपको समर्पित करता हूं। यानी जो भी व्यक्ति, जो भी जन, कोई भी हो, अगर सोमवार को महालक्ष्मी जी का पूजन करेगा तो महादेव के आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होते हैं। और माँ महालक्ष्मी जी इस आशीर्वाद से बहुत ही प्रसन्न हुई थी और उन्होंने कहा था कि जीवन में जो भी व्यक्ति सोमवार को यदि मेरा पूजन करेगा, यानी माँ महालक्ष्मी जी का पूजन करेगा, जो नाम उन्होंने महादेव ने दिया था उनको, तो लक्ष्मी जी चाहे उन पर प्रसन्न हो ना हो, लेकिन मैं महालक्ष्मी आज ये वचन देती हूं आपको कि जो भी सोमवार को मेरा पूजन करेगा उसकी मनोकामना की पूर्ति मैं अवश्य ही करूंगी। उनके कर्मों को मैं सुधारूंगी, उनकी बुद्धि को मैं सुधारूंगी और जीवन में उस सफल व्यक्तित्व को पाएगा जरूर, ऐसा मैंने आशीर्वाद दिया था। दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि हम ज्यादातर माता लक्ष्मी से संबंधित जो भी साधना उपासना है वो हम शुक्रवार को यानी फ्राइडे को करते हैं। मगर अगर शिव महापुराण की कथा पे ध्यान दें तो भोले बाबा ने अपना सोमवार जो है वो माँ महालक्ष्मी जी को समर्पित किया था। इसका अर्थ ये होता है कि सोमवार को यदि आप भोलेनाथ या माँ महालक्ष्मी जी की साधना स्पेशल रूप से करते हो, पूजा पाठ जो आपसे बन पड़े हो अगर करते हो, तो यकीन मानिए भोलेनाथ के साथ साथ माँ महालक्ष्मी जी भी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होती है और जीवन की बहुत सारी समस्याओं का अंत होने लगता है। ये मेरा यकीन मानिए, कई लोगों ने अनुभव किया है, मैंने भी इस चीज का अनुभव किया है। और भोलेनाथ जो है वो सदा महा के रूप में जाने जाते हैं। महादेव, भोलेनाथ की पूजा को महापूजा कहा जाता है, भोलेनाथ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, भोलेनाथ से संबंधित जो शिवरात्रि है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी को भी महालक्ष्मी का वरदान दिया था। तो मेरी बात शायद आपकी समझ में आ गई होगी। जीवन में अगर धन प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति, जीवन में सुख चैन अमन ज्ञान प्राप्त करना हो तो सोमवार को भोलेनाथ के साथ साथ माँ महालक्ष्मी जी के भी दर्शन पूजन अर्चना करके देखिए। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में जो संपत्ति धन के संबंधित जो समस्या है उसका हल आपको जरूर मिल जाएगा। और जब कभी एक छोटा सा इसी के साथ इस खुशी के उपलक्ष्य में मैं आपको और एक बात बता देता हूं कि आप गुलाब का देसी जो अत्तर होता है, ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये शुक्र से संबंधित है।
तो सोमवार और शुक्रवार को यहाँ पे आप गुलाब का अत्तर थोड़ा सा लगाया करिए दोनों हाथों के अंदर। आपके जीवन में संपत्ति, लक्ष्मी से, माँ महालक्ष्मी से संबंधित कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।